हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने जो पीछे लास्ट वीडियो बनाई थी हमने वो आपने ज़रूर देख ली होगी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम आखिरकार किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे और किस तरीके से हम जो हमारे फैक्टर्स निकलेंगे, जो ज़ीरोज़ निकलेंगे, उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे विद देयर कोफिशिएंट्स। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर अभी आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा रिकैप मैं कर देता हूँ कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो इस अल्फा बीटा जीरोज का एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के साथ, जो ये कहता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये कितना आ गया बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके साथ वाली वैल्यू ए। ये हमारा पहला फैक्टर है। इसके अलावा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर बेस हमारे कई क्वेश्चन एग्जाम में सॉरी पूछे जाते हैं, तो हमें वो आना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लास्ट वीडियो में देख लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डील कर रहे हैं। बहुत इत्मीनान से, सुकून से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ मैथ्स इंप्रूव जो है एक दिन में नहीं होती है। अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करनी है तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, रिपीटेशन पे क्वेश्चन लगाते रहिए। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास 4u प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि आप इसके जीरोज निकालिए, देन उसको क्रॉस चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए विद द रिलेशन ऑफ with the relation of क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन को डील करते समय अगर हम देखें तो हमारे पास सी की एक वैल्यू है ही नहीं। जैसे हम रिलेशन पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, ये आता है हमारे पास, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो क्वेश्चन और थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। नोट करेंगे भाई। पहली बात हमने लिखा फॉर जीरोज, मैंने बताया था ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो पॉलिनोमियल है। जीरोज निकालने के लिए मुझे इसे इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। नोट करेंगे यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन है। जो टर्म कॉमन है हम बाहर खींचेंगे। भाई ये वाली लाइन सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसको मैथ्स बिल्कुल ही कम समझ में आ रही है, जिसको ये नहीं पता कि कॉमन लिया कैसे जाएगा, तो वो क्या करे, इसको तोड़ ले, ब्रेक कर ले इस फॉर्म में कि ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है और ये कैसे लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं एंड यू। अब देख ले कितनी चीजें कॉमन है, 1 2 1 2 2 2 2 कॉमन है, यानी 4 कॉमन है और एक u की वैल्यू कॉमन है। तो हमने क्या निकाल लिया, 4u कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था अगर ए बी यानी ए इंटू बी की वैल्यू 0 है तो एक बार ए को 0 कर लो और दूसरी बार बी को 0 कर लो, क्योंकि दोनों में से अगर एक 0 होगा तभी वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो सकती है। तो हमने एक बार 4u को इक्वल टू 0 किया और एक बार हमने इसके अंदर 2 को प्लस u प्लस 2 को इक्वल टू 0 किया। यहाँ से u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर है जीरोज की वैल्यू। जीरोज मतलब वो वैल्यूज जिसे इसमें पुट किया जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, टू वेरीफाई हम इसके अंदर सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, टू वेरीफाई एक्सप्रेशन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। भाई यहाँ पर 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे c की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर।
इसीलिए मैंने 0 लिख लिया, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी और इसकी, तो ये क्या आ गया, 0 प्लस माइनस 2। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी कितना होगा यहाँ पर हमारे पास b है ये वाली वैल्यू, बीच वाली u के साथ वाली वैल्यू, यानी कि 8 अपॉन a कितना है 4। भाई लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये बताया था कि किस तरीके से हम a और b और c डिसाइड करते हैं। अगर आपने नहीं की पढ़ी है तो आप लास्ट जो वीडियो है उसको पढ़ सकते हैं उससे। यहाँ पर ये 2 आ गया, अगर आप देखें तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। अगला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस रिलेशन याद रखना, सी अपॉन ए। ये क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू सी बाई ए होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू हम 0 मान रहे हैं, इसकी वैल्यू -2 मान रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर नोट करेंगे सी हमारा कितना है 0, तो ये क्या आ गया 0 अपॉन 4, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि फाइनल आंसर क्रॉस वेरीफाई हो गया। अगर अब तुम देखो तो क्वेश्चन कितना आसान सा था ये वाला जो हमने डील किया, बहुत आसान क्वेश्चन। करना कुछ नहीं था, हमें कॉमन लेना था। कॉमन लेने के लिए भी ये लाइन सिर्फ उसके लिए लिखी है जो जिन बच्चों को हर्डल है कॉमन लेने में। अभी भी हमारे पास क्लास 10th में ऐसे बच्चे हैं जिनको फैक्टराइजेशन के इश्यूज हैं, इवन वो कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई मैं थोड़ा स्लो पेस से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए एक बार देखना है, तो आप 2x करके 1.2x करके वीडियो को तेज चला सकते हैं, है ना, ताकि आपका टाइम किल ना हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इसी तरीके से डील होते हैं, है ना, ये इसी तरीके से करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर बच्चे जो है रिपीट कराते हैं ये वाला क्वेश्चन कि सर एक और बार ये वाला क्वेश्चन करा दो, हमें समझ में नहीं आया। अरे मेरे बच्चा, कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, t² - 15। बहुत बेहतरीन। जब हम फैक्टराइजेशन करने के लिए सोचते हैं तो हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। भाई फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कर पाते, फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मिडल टर्म यहाँ पर है ही नहीं। ऑल दो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं लेकिन मिडल टर्म नहीं है, तो अब क्या करें, कोई और अप्रोच सोची जाएगी। फॉर जीरोज हमने इस t² - 15 को क्या कर लिया, इक्वल टू 0। भाई इसको क्या करें कि ये मेरा फैक्टर में बदल जाए, तो तुम देखो ये वाली फॉर्म जो है कहीं ना कहीं एक फॉर्म a² - b² में कन्वर्ट करी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर t² मौजूद है, यहाँ पर माइनस मौजूद है, मुझे यहाँ पर b² बनाना है। मैं b² बनाऊं कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ t² - √15 का होल स्क्वायर। अब बच्चे कई क्लास 10th क्लास के हमारे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये ऐसे कैसे लिखा जा रहा है, क्या करें। देखो एक रूल हमेशा याद रखो, जब कोई रूट की ए वैल्यू यानी कि रूट ए का स्क्वायर किया जाएगा तो अल्टीमेटली वो रूट में 2 बार आ जाएगा। अगर वो रूट में 2 बार आ गया तो जाहिर सी बात है ये एक सिंगल वैल्यू बाहर आ सकती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको इस तरीके से रिटेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखाता हूं उनको अलग से कॉपी के अंदर नोट करो ताकि वो आपको याद रहे। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला a² - b² जिसकी वैल्यू एक बार प्लस लिखी जाती है और एक बार माइनस लिखी जाती है। यहाँ से अगर देखें तो एक बार हमने t√15 प्लस में लिखा, दूसरा t - √15 माइनस में लिखा। एक बार t√15 प्लस वाले को इक्वल टू 0 किया और एक बार t - √15 इक्वल टू को 0 किया। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है मेरे बच्चा कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि t + √15 है तो इधर से मैं t आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे, साइड चेंज करके। जब कभी भी मैं साइड चेंज करता हूँ तो ऑपरेशन की वैल्यू, ऑपरेशन का साइन चेंज होता है। जो चीज प्लस थी दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस में t15, पहला रूट आ गया। भाई यहाँ पर ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, प्लस का √15। ये दो वैल्यू आ गई।
अब हमें क्या करना है, टू वेरीफाई दोस्त, क्या करना है, टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाए भाई, पहली बात वेरीफाई करने के लिए मुझे सेम एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदल करके थोड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना पड़ेगा, ताकि मैं उसमें ए बी और सी को अलग अलग पहचान सकूं, क्योंकि एक्सप्रेशन में टी नहीं है, यानी कि बी वाली वैल्यू 0 है, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं टी स्क्वायर माइनस 15 और करके लिखता हूं टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस का 15 स्क्वायर, ये लिख देता हूं, है ना। ये मेरे पास ए आ, इसके साथ वाली वैल्यू ए आ गई, इसके साथ वाली वैल्यू बी आ गई और ये वाली वैल्यू सी आ गई। क्यों लिख रहे हैं भाई, समझने की जरूरत है। जब मैं वेरीफाई करूंगा तो मुझे बी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि मुझे वहां पर एक वैल्यू कैसी चाहिए, बी की चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन में बी दिख नहीं रहा, तो बी है क्या, बेसिकली टी के साथ वाली जो कि 0 है, टी के साथ वाली वैल्यू जो कि 0 है। अगर अब आप देखें तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू माइनस का बी बाई ए है। अल्फा की वैल्यू हमने माइनस का √15 बोली है, बीटा की वैल्यू प्लस का √15 बोली है। बी अगर आप देखें तो बी की वैल्यू 0 है और टी के आगे हमारे पास टी स्क्वायर के आगे क्या है, 1, ये आ गया 1। माइनस का √15 प्लस का √15 कट गए, कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 बराबर 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला तो अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा निकाला, यानी कि यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू माइनस का √15 इंटू में प्लस का √15, यहाँ पर सी की वैल्यू आप अगर देखें तो ये क्या है, माइनस का 15, ए की वैल्यू यहाँ पर इसके आगे टी, बेसिकली टी स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 1, माइनस का √15 और प्लस का √15। पहली बात, एक वैल्यू नेगेटिव जब दूसरी वैल्यू पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बनाता है, नेगेटिव, तो वैल्यू तो आएगी नेगेटिव। दूसरी बात, √15 से मल्टीप्लाई करेगा, मैंने बताया रूट ए से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है, फाइनल आंसर ए। तो ये आया माइनस का 15 और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको ये समझने की ज़रूरत थी कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने जीरोज निकालने के लिए पहले इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि बी नहीं था तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, अगर तुम देखो तो इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिख देता तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, है ना, क्योंकि यहां पर अगर तुम देखो तो ये वाली वैल्यू प्लस √15t माइनस √15t एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वापस सेम वैल्यू मिलेगी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने इसकी एक आइडेंटिटी बना ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसके बाद यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें पता है अगर दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है और उनकी वैल्यू 0 है तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। इसी सिचुएशन को फॉलो करते हुए एक बार इसे 0 किया और एक बार इसे 0 किया, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से भी टी की वैल्यू निकाली। ये आपके अल्फा बीटा थे, इनकी मदद से हमने इसे वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास, क्योंकि बीच में बी की वैल्यू नहीं थी, बी मतलब जैसे ये एक्सप्रेशन है पावर घटती हुई जा रही है तो वेरिएबल टी के यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो अगला क्या है हमारे पास एक्स। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर है तो अगला क्या होना चाहिए, टी, जो बी बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि टी है ही नहीं, अगर टी नहीं है तो मैंने फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसे 0t लिख दिया, ताकि मुझे यहाँ पर बी शो हो जाए कि बी की वैल्यू आखिर है क्या। इसके बाद मैंने सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला लगाया जो कि माइनस बी बाई ए है, दोनों की वैल्यू पुट करी, इक्वल टू आ गए, वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दिया भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाया तो हमारे पास ये माइनस का √15 प्लस के √15 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 15 आ जाएगा। सी बाई ए किया तो भी माइनस का 15 आ गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम अपने ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने डील किया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो एक आसान क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन कर देता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आप इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे साथ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए
और थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि आप x3x² माइनस x माइनस 4 इसको फैक्टराइज करिए और इसके जो जीरोज निकले उनको क्रॉस चेक करिए विद द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। इसके साथ हम इसको चेक करेंगे। भैया पहली चीज फॉर जीरोज आप हमेशा इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। आपने देखा a और c को मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 और -4 को मल्टीप्लाई किया, आ गया -12। आपने फैक्टर बनाए, ब्रांचिंग करी, जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो आपने देखा 12 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है। आपने अब एक बार एडिशन किया, एक बार सब्ट्रैक्शन किया, एक बार ऐड किया 13, सब्ट्रैक्ट किया 11, ऐड किया 8, सब्ट्रैक्ट किया 4, ऐड किया 7, सब्ट्रैक्ट किया 1। अब इतना करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मुझे चाहिए क्या। इसके लिए आपने b के ऊपर नजर डाली, b के आगे 1 बैठा था, यानी जो b की वैल्यू x² के आगे जो x के आगे जो वैल्यू है b, उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि मेरे पास 1 आना चाहिए। आपने इन वाले सोल्यूशंस में देखा 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, हो ना हो नंबर ये टूटेगा। उसके बाद आपने इसके फैक्टर कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या यूज करते हुए इसके 2 पार्ट कर दिया और आपने ये लिख दिया और आप हो गए सेटिस्फाई कि हाँ भाई मेरे तो फैक्टर हो गए, मस्त आ गया मेरा आंसर। लेकिन कौन क्रॉस चेक करेगा भाई? एग्जाम में इसको बार बार क्रॉस चेक करना है। क्या सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका? अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, -4 -3 सॉल्व करके क्या आएगा, -7। इसका मतलब ये जो किया है ये गलत है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए -1, यानी बड़ी वैल्यू को नेगेटिव होना चाहिए, छोटी वैल्यू को प्लस होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस। ये -4x प्लस 3x क्या बना देगा, -1। अब कर लेते हैं कॉमन। अगर इन दोनों में कॉमन देखें, सिर्फ x कॉमन है, क्या आया, 3x - 4। सेम आना चाहिए, क्या आ गया, 3x - 4। अब मुझे यहाँ पर एक वैल्यू लिखनी है। कई बार बच्चे यहाँ पर वैल्यू ही नहीं लिखते। एक बच्चा जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा था उसने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी। तो मैंने बोला भाई तुम यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिखते हो कुछ भी? तो कह रहा है सर इसके अंदर मैंने 1 बाहर लिया था। मैंने बोला तो वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी आपको। कह रहा है कि सर लेकिन जो 1 होता है वो तो हमेशा खुद ही पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव क्यों लगाना है? बेटा अगर आपने इन दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा, कोई नंबर कॉमन लेके बाहर छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं लिखा, तो इस सिचुएशन में ये मल्टीप्लाई हैं। क्या है, मल्टीप्लाई। 2 ब्रैकेट अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस का लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कि भाई कॉमन क्या लिया जाए? मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर बैठी वैल्यू से डिवाइड कर दो। प्लस के 3 से 3 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। क्या कॉमन लेना है, आ गया। भाई दोनों में ये कॉमन है, अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो। तो ये क्या आ गया, 3x - 4 इधर से छुपा क्या आएगा, x इधर से छुपा तो क्या आ गया, प्लस का 1 = 0। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो 3x - 4 = 0 और करके लिखा x + 1 = 0। यहाँ से साइड चेंज करी तो हमारे पास ऑपरेशन का साइन चेंज 4 हो गया। जो चीज नेगेटिव थी वो चीज पॉजिटिव हो गई, x की वैल्यू 4/3 आ गई। और करके इसको लिखा, यहाँ पर देखा, इसको दूसरी तरफ लेके गए तो x की वैल्यू -1 आ गई। भाई ये मैंने जीरोज निकाल दिए। अब इससे आगे आपका काम है कि भाई आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट में बताएंगे कि ये चीज क्रॉस वेरीफाई हुई कि नहीं। ठीक, वीडियो पॉज कर सकते हैं, चलो मैं खुद कर देता हूं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करेंगे और खुद से क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर नहीं आए नहीं आए। क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आया है। अक्सर बच्चे क्लास 10th के फ्रैक्शन वैल्यू जो है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी एरर कर रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद इसको खुद सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखें कि आपके आंसर वेरीफाई हुए। बाकी मैं अभी कर रहा हूँ। हमने बोला सम ऑफ जीरोज निकाल दो, तो ये क्या आया, -b/a। भाई सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज का एडिशन।
-1 + 4/3। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -1। भाई यहाँ पर -1 नोट करेंगे। ये जो माइनस बाहर रखा है ये वाला माइनस है, और ये जो b है अंदर ये वाला माइनस है जो b की वैल्यू के साथ है। तो ये आ गया अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो ये आ गया 3। यहाँ पर बच्चे का दिमाग देखना कितना खतरनाक है। जब बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, वो भी क्लास 10th का बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा नहीं, क्लास 10th के बच्चे का एरर बता रहा हूं मैं ये। -1 + 4 3, कमाल है बच्चा, इसमें सीधा से इसे घटाता है तो 3/3 लिखता, काट देता, 1 कर देता। मतलब इतनी वाहियात कैलकुलेशन को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। आप इस चीज़ को सुधारें, मेहनत करें। अगर आप 10th में ये वाला एरर किया ना आपने, तो आपकी मैथ्स को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिक मैथ्स पे काम करिए भाई। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -3 + 4/3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/3। इसको सॉल्व किया तो भी 1/3, इसको सॉल्व किया तो भी 1/3। पहला पार्ट खत्म। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अगर c की वैल्यू देखें यहाँ पर तो साइन के साथ बोलेंगे, कितनी आ रही है -4, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो लिखा 3। प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में क्या है 4/3 इंटू -1। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना है -4/3 -4/3। दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आ रही है -4/3। यानी कि हमारा ये वाला पार्ट भी क्रॉस वेरीफाई हो गया। अब भाई सारी की सारी कहानी पे फोकस करो कि हमें क्या करना है, उन चीज़ों पे काम करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। आपको आना चाहिए, आना चाहिए मतलब आना चाहिए। आप इस पे काम करें, इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, रीडू करें, बार बार लगाएं, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर भी सही हो जाए। ठीक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, वो सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।